प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन, ये बहुत बड़ी बात है। अब मानव और रोबोटों की प्रतिस्पर्धा होने लगी है खेलों में। अब इसको ये देखना है कि कहाँ आयोजित की है, कौन सा देश लीड कर रहा है इस टेक्नोलॉजी में। तो सब लगाइए अनुमान कौन हो सकता है हमारा। न्यूयॉर्क गुरुजी। यही तो है, इसमें सबसे आगे चाइना निकल रहा है, बीजिंग। ठीक है, हाँ, बीजिंग ने चाइना करवाई है। जी। लगभग मुझे लगता है 2000 के समथिंग यहाँ पर लोग और रोबोटों का खेल प्रतियोगिता हुई है। तो याद रखना, ये हमारी पहली है विश्व की, इसलिए आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए थोड़ा। नेक्स्ट हमारा, असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? बोलिए। आईआईटी बेंगलोर, दिल्ली, इंदौर, मणिपुर। असम राइफल जानते हो ना क्या है? जी, क्या है? ये भारतीय सेना का एक यूनिट है। क्या है? मतलब अपने सेना का एक यूनिट है यहाँ से, जैसे असम राइफल्स हो गए और अन्य अन्य राइफल्स हैं। नहीं नहीं नहीं, तो आप इतना नहीं जानते असम राइफल क्या है? ये गृह मंत्रालय के अधीन एक अर्धसैनिक बल। हाँ ठीक जी। है, हाँ भारतीय सेना अलग है, अर्धसैनिक बल अलग है। जी। तो ये किसके साथ हो सकता है? पिछली बार एक आईआईटी इंदौर वाला हमारा पूछ लिया गया था, किससे? कृषि संबंधित से। तो इसका हमारा होना चाहिए आईआईटी मणिपुर। क्योंकि आप लोग, इसलिए मैंने ये प्रश्न डाला है कि पहली बात तो हमारे रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जी। आईआईटी मणिपुर की कभी चर्चा ही नहीं होती है। ये आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बेंगलोर, इनकी ज्यादा, गुवाहाटी, इनकी चर्चाएं ज्यादा होती है। और मणिपुर हमारी चर्चाओं में रहता ही रहता है हमेशा। इस वजह से ये शायद ऐसी चीजें जो कुछ विशिष्ट होती हैं, यूनिक, वही एग्जामिनर पूछता है। वही ऐसे ही जिसका दृष्टिकोण विकसित हो गया, उसको तो फिर ये सारी चीजें। अब मैंने पूरा 15 दिन में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन निकाले। इसी से आएगा, यदि कोई एग्जामिनर इससे निकालेगा तो। हाल ही में मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 आयोजित हुआ। कहाँ? मेलबर्न में। मेलबर्न कहाँ है ये बताइए पहले तो। मेलबर्न में मैच हुआ था। ये है हमारा ध्यान नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। और ये 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसके पहले मैंने एक और बताया था, 1 से 15 अगस्त के बीच में एक भारत में हुआ था फिल्म महोत्सव। उसमें एक वो तो जो 12th फेल वाला। शाहरुख खान की जवान फिल्म को शाहरुख खान को दिया गया था। एक और कौन एक और अभिनेता था दूसरा? वो 12th फेल का जो था हम्म। मूवी थी, 12th फेल में कौन सा आया? 12 फेल वाला अच्छा, मूवी तो उसका अभिनेता कौन? तो इसमें हमारे होम बाउंड इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। और इसके जो निर्देशक हैं नीरज घायवान, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन का सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। तो इसके आगे अब हम लोग फिर चलेंगे। रश्मिका सहगल ने एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये पहले तो मैं बता दूं, कजाकिस्तान में चल रही है एशिया निशानेबाज चैंपियनशिप। ये याद रखना, ये 16वीं है। और कौन सा पदक जीता है रश्मिका सहगल? ये पहली बात तो महिला है। जी। ठीक है, इसमें हमारा स्वर्ण पदक जीता गया है इनके द्वारा। यदि स्वर्ण पदक जीता जाता है किसी महिला के द्वारा, तो उसको दिमाग में रखना है। ठीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? बताइए। ये अग्नि 5 हमारी है, परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज है इसकी।
अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका के आसपास पहुंचा देंगे हम लोग मिसाइल यहाँ से। जी। तो अग्नि 5 मिसाइल हमारी एक उन्नत तकनीकों में से एक है। ये हमारी उड़ीसा में इसका क्या किया गया, परीक्षण। परीक्षण। किस राज्य द्वारा श्रमश्री योजना की शुरुआत की गई? बिहार। बिहार। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। ये कैसे पता बिहार के द्वारा है? तो बताइए थोड़ा ये इसके संबंध में, श्रमश्री महिलाओं योजना क्या है? ये महिलाओं के लिए अभी नीतीश कुमार जी ने किया है। नहीं महिलाओं नहीं को नहीं श्रम। नहीं, गलत। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन बिहार ही दिया, दूसरा यूपी दिया था। ये हमारा जो भी भाषाई विवाद चल रहा है देश के अन्य अन्य राज्यों में, और जो जी। हमारे हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं नागरिकों पर, तो यदि कोई नागरिक या किसी राज्य का नागरिक वापस आता है तो लगभग 1 वर्ष तक 5,000 रुपये मासिक भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। और ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा, ना तो यूपी है, बिहार है, कोई नहीं। ठीक है।